सुहाग रात को कमरे में जाने लगा तो मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारी बीवी अभी बहुत छोटी है, उसको जवान होने में 5 साल और लगेंगे, इसलिए तुम उससे हाथ भी मत लगाना। तुम्हें मेरी कसम है। मैं माँ की कसम के आगे मजबूर था। मेरी बीवी कम उम्र थी लेकिन मैं उससे दूर नहीं रह पा रहा था। एक बार सोते हुए वो मेरे बेहद करीब आ गई और फिर इंसान दुनिया का हर धोखा बर्दाश्त कर लेता है और शायद भूल भी जाता है, मगर हमारे अपनों की चालबाजियां और धोखेबाजी सारी उम्र याद रहती है। खास तौर पर तब जब आप अपनों को बहुत ज्यादा मानते हो, उन्हें इज्जत देते हो, उन पर अपने आप से ज्यादा भरोसा करते हो, मगर वो रिश्तों की आड़ में आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं। और जब सच्चाई आपके सामने खुलकर आती है तो फिर आपको बहुत ज्यादा दुख होता है और ये दुख सारी जिंदगी रहता है। मैंने भी अपनी जिंदगी में अपनों से ऐसा ही धोखा खाया था जो मुझे याद आने पर नए सिरे से दुखों में डाल देता था। आज घर आया तो पहले अपनी माँ के पास जाकर उनको सलाम किया था। मेरी आदत थी घर आते ही मैं सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता, उनसे सलाम करता, दुआएं लेता। मेरी माँ ने मुझे प्यार करते हुए अपने साथ बिठा लिया और मेरा हाल चाल पूछने लगी। बातों बातों में उन्होंने मुझे नसीहत देना शुरू कर दी जो कि वो रोज ही दिया करती थी। कहने लगी अपनी बीवी को तंग मत करना, ना ही उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करना। बेटा वो अभी मासूम है, कम उम्र है, इस रिश्ते को समझने के लिए उसे थोड़ा वक्त चाहिए। बाकी तुम खुद समझदार हो कि मेरे कहने का क्या मतलब है। देखो वो अभी बहुत छोटी है, इस रिश्ते के दर्द को शायद वो सह ना पाए। माँ की बातें सुनकर मैं खामोश हो गया था। माँ की रोजाना की यही बातें सुनकर मैं शर्मिंदगी का शिकार हो जाता था। मैं एक जवान मर्द था, सब जानता था। पता नहीं मेरी माँ मुझसे क्या उम्मीद लगाए बैठी थी, पता नहीं वो क्या चाहती थी, मुझे आज तक समझ ही ना आया था। उन्होंने खुद ही पहले मेरी शादी एक छोटी सी लड़की से करवा दी। जब से शादी हुई थी रोजाना मेरी माँ एक ही नसीहत लेकर बैठ जाती कि अपनी बीवी के करीब मत जाना, इसे रिश्ता मत बनाना, इसे थोड़ा वक्त दो, जब वो पूरी तरह जवान हो जाए तो इसे शादीशुदा रिश्ते की डोर में बांधना, लेकिन वो फिलहाल रिश्ते को निभाने के लिए भी छोटी है। मुझे अपनी माँ की ये बातें बड़ी अजीब लगती थी। जिस लड़की की शादी हो चुकी थी उसके घर वालों ने रुखसती भी कर दी थी। उसे मेरी माँ इतना नादान साहे करती जैसे वो कुछ ही साल की बच्ची हो। मैं रोजाना की तरह सर नीचे करके बैठा रहा और फिर थोड़ी देर में अपने कमरे में आया तो मेरी बीवी सर झुकाए कमरे से बाहर चली गई। मुझे झंझलाहट सी महसूस होने लगी थी। उसका मुझसे जायज रिश्ता था, मैं उसका शौहर था, उसके लिए गैर नहीं था, लेकिन वो मुझसे हमेशा कतराती रहती थी। जैसे ही मैं कमरे में आता वो कमरे से बाहर चली जाती। हाँ मैं मानता हूँ वो कम उम्र थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो मेरे साथ बैठकर 2-4 बातें भी ना कर पाती। अगर उसे वक्त शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत के लिए चाहिए था तो वो भी मैं उसे देने के लिए तैयार था, लेकिन वो तो मुझसे बात ही नहीं करती थी। मेरी बीवी जिसका नाम हीरा था उसकी उम्र 15 साल थी और मेरी उम्र 25 साल है। मैं मानता हूँ वो कम उम्र थी, लेकिन मैं कोई जाहिल नहीं था कि उससे कोई चोट पहुंचाता। मेरी बीवी होने के बावजूद भी वो खुद को मेरे सामने छुपा कर रखती थी। अब मुझे अपनी माँ पर ही गुस्सा आने लगा था। ये सब मेरी माँ की वजह से ही हुआ था। उनकी रोजाना की धुलाई जाने वाली नसीहतों ने मेरी बीवी का भी दिमाग खराब कर दिया था और उन्हीं नसीहतों के चलते वो हमेशा खुद को मुझसे छुपा कर रखती थी। कभी कभी मुझे लगता वाकई हीरा बहुत मासूम लड़की है जो इन बातों के बारे में नहीं जानती। मैं भी जबरदस्ती उसे परेशान करने की कोशिश नहीं करता था। वो मुझसे घबराती भी बहुत थी, हालांकि वो मेरी बीवी थी, मेरा उस पर हक था। हम एक ही कमरे में सोते थे और अपनी बीवी को अपने इतने करीब देखकर मुझे कभी कभी रातों को नींद भी नहीं आती थी, लेकिन मैं अपनी माँ की कसम के आगे मजबूर था। मैं उसे हाथ भी नहीं लगा सकता था। मेरी माँ के कहने के मुताबिक कम से कम अपनी बीवी को 5 साल का वक्त और दो, जब तक वो 20 साल की नहीं हो जाती तो मुझसे कोई भी रिश्ता मत बनाना। लेकिन एक बात समझ नहीं आती थी, जब मैं उसके साथ रिश्ता ही नहीं बना सकता था तो मेरी माँ ने उसके साथ मेरी शादी ही क्यों की थी। कुछ साल और इंतजार कर लेती, उसके बाद शादी कर देती। मुझे याद था शादी की पहली रात भी इसी तरह मेरी माँ ने मुझे कमरे में बुलाया था। जब मैं अपनी माँ के कमरे में गया तो उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया, मुझे मुंह दिखाई का तोहफा दिखाया। कहने लगी ये अमानत है, संभाल कर रखूंगी, अभी देने का वक्त नहीं है, तुम्हारी बीवी अभी बहुत छोटी बच्ची है, उसको कुछ वक्त देना चाहिए ताकि वो दिमागी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाए। तब मैंने हैरान नजरों से अपनी माँ की तरफ देखा था। मेरी शादी मेरी माँ की मर्जी से हुई थी और आज की रात के हवाले से मैंने न जाने कितने ख्वाब अपनी आंखों में सजा रखे थे। मेरा दिल कितना बेचैन था अपनी बीवी की संगत के लिए और मेरी माँ ने मेरे सारे अरमान तोड़ दिए थे। मेरे चेहरे पर फिक्र की लकीरें देखकर मेरी माँ मुझे समझाने लगी कि फिक्र मत करो, बस कुछ ही वक्त की बात है, जब वो पूरी तरह इस रिश्ते को समझने लगेगी और बड़ी हो जाएगी तो तुम अपनी शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत करना। जब वो जवान हो जाए तो तुम उसे अपना लेना, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अभी उसके साथ कोई भी रिश्ता मत बनाना। कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो हम दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। मुझे अपनी माँ की बात पर हैरत हुई थी। वो अपने जवान बेटे की शादी करके कैसी अजीब सी बातें कर रही थी। मैं एक जवान मर्द था, मेरे भी कुछ जज्बात है, मैं कैसे खुद को कंट्रोल कर सकता था। मैंने नाराजगी से अपनी माँ को देखा कि अगर मेरी बीवी अभी जवान ही हुई है और वो दिमागी और जिस्मानी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी तो ऐसी लड़की को मेरी जिंदगी में शामिल ही क्यों किया
गया था। क्या दुनिया में लड़कियां खत्म हो गई थी? मुझे गुस्सा आया था। मेरी शादी की उम्र थी, मैं जवान मर्द था, कोई नासमझ बच्चा नहीं था कि अपनी बीवी के बड़े होने का इंतजार करता और ऐसे उससे वक्त देता। मेरी बात पर मेरी माँ नजरें चुराते हुए बोली, मेरी मजबूरी थी, शादी जल्दबाजी में करना पड़ी। लड़की बहुत ही प्यारी और मासूम है मगर यतीम है। उसके भाई जल्द से जल्द इससे जान छुड़वाना चाहते थे। उसके लिए एक शादीशुदा बूढ़े का रिश्ता देख रहे थे। मेरी सहेली की बेटी है, अब मैं इसे यूं बेसहारा नहीं छोड़ सकती थी। अगर मैं इसकी शादी तुम्हारे साथ ना करती तो इसके भाई पता नहीं कहाँ इसकी किस्मत फोड़ देते। इसलिए इसकी जिंदगी खराब होने से बचाने के लिए मैंने इसकी शादी तुम्हारे साथ करवा दी। ये सच्चाई जानकर मैं खामोश हो गया था। मेरी माँ प्यार से बोली कि मैं उम्मीद करती हूँ तो मेरी बात का मान रखोगे। अपनी बीवी को अभी कुछ मत कहना, उससे दूरी बना कर रखना। हीरा भी बहुत ज्यादा डरी हुई है। माँ की ऐसी बातों पर मुझे गुस्सा तो आया था लेकिन मैं बर्दाश्त कर गया था। मुझे लगने लगा कि जैसे मैं किसी छोटी सी बच्ची को ब्याह लाया हूँ। मगर जब कमरे में जाकर अपनी बीवी को देखा तो हैरान रह गया था। वो कम उम्र जरूर थी मगर जवान थी। उसकी खूबसूरती मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसे देखकर मेरा दिल बेईमान हो गया था। कम उम्र होने के बावजूद उसकी सेहत देखने लायक थी, इसलिए वो अच्छी भली मेरे साथ जच रही थी। मैंने अपनी माँ की नसीहत पर मुश्किल से ही कंट्रोल किया था, वरना हीरा का हुस्न तो मुझे दीवाना कर रहा था। मैं उसके पास बैठ गया। ये सच था कि वो काफी डरी हुई लग रही थी। मैंने कहा, परेशान मत हो, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैंने उसका हाथ थाम लिया जो एकदम ठंडा हो रहा था। हाथों में कपकपाहट भी महसूस हो रही थी। उसकी शरबती आंखों में आंसू जगमगा रहे थे। उसकी गुलाबी रंगत डर की वजह से और भी ज्यादा सफेद हो चुकी थी। मैंने उसे तसल्ली दी। मैंने कहा, हीरा तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करूंगा। मुझे हैरत भी हो रही थी कि वो मुझे देखकर इतना डर क्यों रही थी। उसकी आंखों में डर था। हालांकि मैं कोई जाहिल टाइप का मर्द नहीं था। अगर वो खूबसूरत थी तो खूबसूरत मैं भी था और मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं थी। फिर भला इससे डरने की क्या वजह थी? अभी जनवरी में ही मेरी नौकरी लगी थी और मेरी माँ ने अचानक ही मेरी शादी भी कर दी थी। मैं तो इस अचानक शादी पर बुखला गया था। मेरा छोटा भाई पढ़ाई करने के लिए लाहौर में रहता था और मैं हैरान था कि मेरी माँ ने उसका भी इंतजार नहीं किया था। इन दिनों उसके पेपर सर पर थे। जब यहाँ पर मेरी शादी की तैयारियां चल रही थी, मैंने अपने भाई को फोन करके माफी भी मांगी थी तो वो बड़े ही सुकून से बोला, कोई बात नहीं भाई, मैं सब जानता हूँ। मेरी भी मजबूरी थी इसलिए मैं आ नहीं सकता। आप अपनी शादी को एंजॉय करें। पूरा महीना मेरा बहुत बिजी गुजरेगा। आप शादी करके अपनी जिंदगी को एंजॉय करना, मेरा इंतजार करने का फायदा नहीं। मुझे अपने भाई का गिला ना करना बहुत बुरी तरह चुभा था। हम भाई एक दूसरे के बहुत करीब तो ना थे मगर मैं अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करता था। अपनी शादी के मौके पर अपने भाई की गैर मौजूदगी को बहुत महसूस कर रहा था मगर मेरे भाई को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। शादी आराम से हो गई थी, मुझे भी कोई मसला ना हुआ था। मगर अब मेरी माँ का प्यार और मेरी बीवी का मुझसे छुपना और मेरी माँ की हर वक्त की नसीहतें करते रहना कि अपनी बीवी को हाथ मत लगाना, मुझे समझ नहीं आता था। मेरी माँ मुझे मेरी बीवी की जिम्मेदारियां पूरी करने की सलाह देती थी मगर साथ ही मुझे ये भी कहती हैं कि इसके करीब मत जाना, छोटी है, बच्ची है, ना समझ है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये भी सच्चाई थी। मगर मेरी बीवी कोई इतनी छोटी बच्ची नहीं थी, अच्छी भली जवान लड़की थी। वो बन ठन कर तैयार होती, मेरे साथ ही मेरे कमरे में रहती, अपने मायके भी जाती, अपने दोस्तों के घर भी जाती, मगर बस मुझे मेरा हक नहीं दिया करती थी। बस मैं अपनी बीवी की तरफ नजर भरकर देख लेता था। मेरे दिमाग में हर वक्त मेरी माँ की नसीहतें घूमने लगती थी। कुछ इसलिए मैं चिड़चिड़ा होने लगा था। जाहिर सी बात थी, मैं भी जवान मर्द था और मेरे जज्बात मुझे चैन लेने नहीं देते थे। मेरी बीवी मेरे ही बेड पर एक साइड पर सोती थी। रात भर मुझे नींद नहीं आती थी। जी चाहता सब कुछ भूलकर मैं उसको बाहों में जगड़ लूं। मैं अपनी माँ की बात को टाल भी नहीं सकता था। अगर उन्हें पता चलता तो मेरी इज्जत उनकी नजर में क्या रह जाती। यही सोचकर मैं खुद को रोक लेता था। एक ऐसी शादी थी जिसमें अपनी बीवी से दूरी बनाकर रखना पड़ रही थी। ऑफिस में भी मेरा मन नहीं लगता था। बस जिंदगी में मैं सुकून चाहता था। मैं चाहता जब मैं थका हारा घर आऊं तो मेरी बीवी मुस्कुराकर मेरे सामने आए। जब रात को थक हाकर सोने के लिए लेटूं तो उसकी बाहों में अपनी सारी थकान भूल जाऊं। मेरा जी चाहता जब वो तैयार हो तो मैं उसकी तारीफ करूं, उसके लिए गजरे लाऊं, चूड़ियां लाऊं, मगर यहाँ हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता था ही नहीं। अगर मैं भूल कर भी अपनी बीवी के लिए कोई तोहफा ले भी आता या कभी उसकी तारीफ कर देता तो ऐसे घबरा जाती जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। उसके खूबसूरत चेहरे पर डर फैल जाता और वो फौरन से मेरे पास से भाग जाती। मुझे ये सब कुछ बुरा लगता था। थक हार कर मैंने हीरा को उसके हाल पर छोड़ दिया मगर मैं उससे चाह कर भी नजरअंदाज नहीं कर पाता था। हम एक ही कमरे में रहते थे, एक ही बेड पर सोते थे। मेरे लिए ये सब मुश्किल था। हीरा ऐसी लड़की थी जिसे देखकर अच्छे अच्छे लड़कों के ईमान डगमगा जाते। मैं तो फिर भी उसका शौहर था। वो खूबसूरत नाजुक सी लड़की थी और जब तैयार होकर खड़ी होती तो मेरी नजरें उससे हटती ही नहीं थी। मेरी नजरों को मेरी माँ ने भी भांप लिया था और मुझे अकेले में कहती, ये क्या हरकत है? मैं देख रही हूँ तुम हीरा की तरफ कुछ ज्यादा ही बेपाक नजर से घूरने लगी हो। तुम मेरी नसीहत भूल गई हो। माँ की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो जाता। मेरी माँ में मेरी जान बसती थी। मैं उनको कुछ
कह भी नहीं सकता था कि अगर आपने मुझे हीरा से अलग ही रखना था तो मेरी शादी क्यों कराई थी, और जब अलग ही रखना है तो इसे अलग अपने कमरे में सुलाया करे, मेरे कमरे में मत भेजा करे। मुझे अपने आप पर काबू पाना मुश्किल हो जाता था। मेरी माँ भी अजीब हरकतें करती थी, ना मैं उसे देख सकता था ना मैं उसे छू सकता था। जब मैं ऑफिस से थका हारा आता तो वो किचन में लगी होती, और जब खाना खाकर मैं कमरे में चला जाता तो उसकी एक झलक देखने के लिए मैं घंटों उसका इंतजार करता रहता, लेकिन वो कमरे में नहीं आती थी। थका हार कर उसका इंतजार करते करते जब मैं सो जाता तो वो चुपचाप आकर बेड के कोने पर लेट कर सो जाती। जिंदगी यूं ही बोर से गुजर रही थी। एक बार मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं रहा, सोते हुए मेरा हाथ उसके सीने पर जाकर लगा था। मेरे जज्बातों में आग सी लग गई थी, मेरे दिल की धड़कों ने शोर मचाया था। खुद पर कंट्रोल पाना मुश्किल था। अचानक ही मैंने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया था और उसे चूम लिया था। मेरी सरकत पर वो हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। जो कुछ भी हुआ था वह अचानक ही हुआ था, और मेरी इतनी सी हरकत पर ही वो चीखने लगी थी, चलाने लगी। शोर की आवाज सुनकर मेरी माँ भी कमरे में आ गई और मेरी इस हरकत पर मुझे हजार बातें सुनाने लगी। कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि वो अभी छोटी बच्ची है, उसे थोड़ा वक्त हो, लेकिन तुमसे तो तुम्हारी जवानी संभाली नहीं जाती। इस बार मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, माँ, जब आपको मुझे और हीरा को मिलने ही नहीं देना था तो आपने मेरी शादी ही क्यों कराई? अपनी बीवी के करीब होना एक नेचुरल ख्वाहिश होती है जो अंदर भी जागती है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मेरी माँ ये बात नहीं जानती थी कि मियाँ बीवी के बीच इस तरह की दखल अंदाजी करना गलत बात होती है। ये बातें मुझे गुस्सा दिलाने लगती थी, लेकिन मैं चाह कर भी अपनी माँ को जवाब नहीं दे पाता था। लेकिन आज मेरा सब्र जवाब दे गया था। मैं गुस्से से ऊपर छत पर चला गया। उस रात मेरी माँ मेरे कमरे में हीरा के पास ही सो गई थी। वो सिसक रही थी और वो उसे चुप करवाती रही। मैं ऊपर छत पर चला गया था। मैं अपनी माँ की वजह से अपना हक अपनी बीवी से नहीं ले पा रहा था, और ना ही हीरा को उसके हक का प्यार उससे दे पा रहा था, और देने की कोशिश भी करता तो वो चीखने चिल्लाने लगती। पता नहीं हीरा के साथ क्या मसला था। आज तक उसने मुझसे कोई बात भी नहीं की थी कि मैं उसके अंदर के डर को निकाल पाता। दिन यूं ही गुजर रहे थे और दिन बाद मेरी बीवी हीरा और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। हालांकि मेरी बहनों के साथ हीरा की अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। हंसती मुस्कुराती, शौक रंग के कपड़े पहने वो यहाँ से वहां घूमती रहती थी। मेरा दिल उसे देख देख कर बेकरार होने लगता था, लेकिन उसे मेरा बिल्कुल भी एहसास नहीं था। वक्त के साथ साथ उसका डर तो मुझसे खत्म हो चुका था, लेकिन वो मुझसे लापरवाही बरतने लगी थी। उसे भी अब इस बात का अंदाजा हो चुका था कि मेरी माँ हम दोनों को रिश्ता बनाने से रोक रही थी, मुझे उसके करीब नहीं जाने देगी। मुझे अपनी माँ की चाहत पर यकीन नहीं आता था। एक बार जब हीरा मुझे सोता हुआ जानकर कमरे में आई और सोने के लिए बेड पर लेट गई, उसी वक्त मैंने लाइट चला दी थी। मुझे जागते देखकर वो एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठी। मैंने कहा, हीरा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन वो कहने लगी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज आप सो जाए, मुझे भी सोना है। मैंने कहा, हीरा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। हमारी शादी को इतना वक्त हो गया है और मैं तुमसे 2 मिनट भी ढंग से बात नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, अभी हम शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम तुम मुझसे बात तो कर सकती हो, मुझसे दोस्ती तो कर सकती हो ना। मेरी बात पर उसने मेरी तरफ देखा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि हैरानगी जरूर थी। मैं थोड़ा सा उसके करीब हुआ तो वो मुझसे सड़क कर यूं दूर बैठ गई। मैंने कहा, हीरा, आखिर तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? मेरी इस बात पर वो कुछ नहीं बोली थी। कहने लगी, प्लीज मुझसे दूर रहे, मेरे करीब मत आए। आखिर वजह क्या है? मैं तुम्हारे करीब क्यों ना आऊं? क्या तुम्हारा दिल नहीं करता मेरी संगत के लिए? जहां तक मैं जानता हूँ, जितने ही लड़के अपनी हम सफर की संगत के लिए बेकरार रहते हैं, उतनी ही लड़कियों को भी इस बात की ख्वाहिश होती है कि वो अपने हम सफर की बाहों से लिपट कर सोए। क्या तुम्हें ऐसी ख्वाहिश नहीं होती? मेरी ऐसी बातें सुनकर वो शर्म से लाल हुई थी। उसके गाल गुलाबी होने लगे थे और जल्दी से वो अपनी नजर झुका गई थी। मौका सही जानकर मैंने उसके हाथ थाम लिए। मैंने कहा, हीरा, मुझ पर यकीन करो, मैं कोई जाहिल किस्म का आदमी नहीं हूँ। मैं तुम्हें कोई भी चोट तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। ये कहते हुए धीरे धीरे मैं उसके करीब होने लगा था। वो भी मेरी संगत पाकर पिघलने लगी थी, लेकिन इससे पहले मेरी शरारत आगे तक बढ़ती, मेरे दरवाजे पर कोई आ गया था। मुझे पता था मेरे रंग में भंग डालने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ होगी। मैंने दरवाजा खोला तो मेरी माँ ही दरवाजे पर खड़ी हुई थी। उनके चेहरे पर गुस्सा था। कहने लगी, तुम्हारे कमरे की लाइट अब तक क्यों चल रही है और तुम अब तक सोए नहीं? और तुम्हारे कमरे से बातें करने की आवाजें भी आ रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारे कमरे का दरवाजा खटखटाया था। फिर उसके बाद वो हीरा से बोली, हीरा, तुम भी अभी तक जाग रही हो और तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे थे? मैंने कहा, माँ, मैं आपकी नसीहत भूला नहीं हूँ, लेकिन आपको इस तरह रात के वक्त मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था। लेकिन मेरी माँ ने गुस्से से मुझे झिड़क दिया। कहने लगी, तुम तो चुप ही रहो। फिर वो हीरा के पास आई। कहने लगी, तुम अपना तकिया उठाओ और सोफे
पर जाकर सो जाओ। और मेरी नसीहत को दोनों याद रखना कि एक दूसरे के करीब मत आना। अगर ऐसा कुछ मैंने सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर वो कमरे से जा चुकी थी और हीरा अपना तकिया उठाकर सोफे पर लेट गई। मैं चुप करके वहीं बैठ गया था। आखिर मेरी माँ को मुझसे दिक्कत क्या थी, मुझे समझ नहीं आता था। अब तो मेरी माँ ने मुझे हीरा के साथ कहीं बाहर आने जाने पर भी पाबंदी लगा दी थी। कहने लगी, हीरा इतनी छोटी है और तुम पूरे भरपूर जवान मर्द हो, तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लोग बातें बनाएंगे कि इतनी छोटी बच्ची के साथ अपने इतने जवान हट्टे कट्टे बेटे की शादी कर दी। मैं नहीं चाहती लोग मुझे बातें सुनाए, इसलिए तुम हीरा को लेकर कहीं बाहर मत जाया करो। और अम्मा की बात सुनकर हीरा भी माँ की हाँ में हाँ मिलाने लगती। वो भी मेरे साथ कहीं भी नहीं चाहती थी। अब तो मेरे दोस्त भी मेरा मजाक उड़ाने लगे थे कि तुम अपनी बीवी के इशारों पर नाचने लगे हो। इतनी भी हिम्मत नहीं कि उससे अपने साथ कहीं बाहर घुमाने फिराने ले जाओ। मैंने एक दिन गुस्से में आकर हीरा से कहा कि आज तैयार रहना, मैं तुम्हें अपने दोस्त के घर ले जाऊंगा। मेरा दोस्त काफी दिनों से हमें अपने घर पर बुला रहा है। आज कोई बहाना नहीं सुनूंगा। मैं उसे बताकर खुद नहाने चला गया, मगर जब लौटा तो वो कमरे से गायब थी। मैं गुस्से में बाहर निकला तो वो दूसरे कमरे में मेरी माँ के पास परेशान से बैठी थी और मेरी माँ गुस्से में न जाने क्या क्या बोल रही थी। मैं सामने गया तो मेरी माँ ने मुझे बुलाया और गुस्से से घूरते हुए बोली कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, इस हीरा पर इस तरह जबरदस्ती करने की कोशिश मत किया करो। वो अभी बच्ची है, मासूम है, ये अकेली अनजान लोगों के घर में जाकर परेशान हो जाएगी। मुझे अब उस पर गुस्सा आने लगा था। उसे क्या जरूरत थी हर बात माँ को बताने की। मैंने कहा, हीरा तुम्हें भी चैन नहीं है, तुम्हें क्या जरूरत थी माँ को ये सब बताने की। चुपचाप मेरे साथ चली जाती, माँ को कभी भी पता नहीं लगता। मेरी बात सुनकर माँ ने गुस्से से मुझे घूरा था, जबकि हीरा घबरा गई थी। लेकिन इस बार मैंने माँ के गुस्से की परवाह किए बगैर माँ को कहा कि ये मेरी बीवी है और मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही मेरे साथ जाकर उसे किसी परेशानी का शिकार होना पड़ेगा। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं उसे मना नहीं कर सकता। माँ मेरा गुस्सा महसूस करके कुछ नरम पड़ गई थी और प्यार से बोली, बेटा तुम समझदार हो, समझने की कोशिश करो। मेरी मजबूरी थी जो मैंने हीरा की शादी तुमसे कर दी, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ वक्त के लिए ये बात भूल जाओ कि तुम्हारी कोई बीवी भी है। क्या तुम कुछ सब्र नहीं कर सकते? इतनी बड़ी भी बात नहीं है। मैंने अपनी माँ के लफ्जों पर हक्का बक्का होकर उन्हें देखा था। मेरी माँ अपने बेटे की खुद शादी करके उससे बोल रही थी कि खुद को गवारा समझे। मुझे बहुत मायूसी हुई थी। मैं घर का पहला बड़ा बेटा था। हमेशा मेरी माँ ने मुझे बाकी बच्चों से पीछे ही रखा था और मेरी सारी चीजें हमेशा मेरे छोटे बहन भाइयों को दे देती थी। मैंने इस बात को भी इतना महसूस नहीं किया था। मैं अपनी माँ की बहुत इज्जत करता था। अपने बहन भाइयों में सबसे ज्यादा मैं ही अपनी माँ की बात माना करता था, उन्हें इज्जत देता। मगर मेरी माँ मुझे इज्जत और प्यार देने के बजाय बाकी बच्चों के लाड उठाने लगती थी। शादी से पहले तक मैं इन बातों को महसूस नहीं करता था और अक्सर यही सोच लेता, शायद मेरी माँ का मिजाज ही ऐसा है, इसलिए मुझे ये बातें नहीं सोचनी चाहिए। मगर शादी के बाद मेरी माँ का रवैया मुझसे बदलने लगा था। मैं उस वक्त भी मायूसी से अपनी माँ को कहने लगा कि मैंने कोई बेताबी नहीं दिखाई है, मैं अपनी बीवी को समझा रहा हूँ, इसे समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ और अगर वो मेरे साथ जितना वक्त रहेगी उसका डर भी उतना ही निकलेगा तो हमारी शादीशुदा रिश्ते की अच्छी शुरुआत होगी और मैं मान भी लूंगा कि मैं इसे भूल जाऊं कि मेरी कोई बीवी नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त नहीं भूले कि मेरी शादी हो चुकी है। उन्होंने मुझे हीरा को अपने घर दावत पर बुलाया है। मैं बार बार मना करते तंग आ चुका हूँ और अदील मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और अब तो अदील मुझसे नाराज होने लगा है। उससे लगता है कि मैं जानबूझकर हीरा को उसके घर लेकर नहीं जाना चाहता। अगर मैं इसे उसके घर लेकर जाऊंगा तो क्या दिक्कत है? मैं उसका शौहर हूं, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और भलाई से मुझसे क्या खतरा हो सकता है? मुझे हैरत थी कि मेरी माँ छोटी सी बात का पतंगड़ क्यों बना रही थी। पहले तो मुझे भी यही लगा कि कम उम्र की वजह से मेरी माँ बोलती थी, मगर अब अपनी माँ किस तरह की बातें मुझे चुकाने लगी थी। मैं गुस्से से अपने कमरे में चला गया। मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैंने अपने पापा को बहुत ही कम उम्र में खो दिया था, मगर अपनी खानदानी जमीन जायदाद की वजह से हमें कभी भी तंगी नहीं होने दी थी। अपने पापा का मैं सबसे लाडला बेटा था, मगर बाप की मौत के बाद अकेला रह गया था। जब पापा की डेथ हुई उस वक्त मैं सिर्फ 7 साल का था। मैंने हमेशा महसूस किया था मेरी माँ बाकी बहन भाइयों को ज्यादा मोहब्बत देती और मैं शिकवा करता तो मुझसे कहती कि तुम बड़े हो, तुम्हारे बहन भाई छोटे हैं और बाप की कमी ज्यादा महसूस करते हैं। मैं रोते रोते खुद ही चुप हो जाता था और मेरी माँ मेरे छोटे बहन भाइयों में लगी रहती थी। मगर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया साफ महसूस करने लगा जैसे मेरी माँ मुझे जानबूझकर नजरअंदाज करती है और छोटे बहन भाइयों पर खूब ध्यान देती थी। बचपन में मेरा रंग भी ठीक था, लेकिन मेरी माँ गोरी चिट्टी थी। जैसे जैसे बड़ा होता गया मेरी सेहत और रंग रूप भी निखरता चला गया था। मैं बहुत ही हैंडसम और खूबसूरत नौजवान था। मैं बिल्कुल अपने बाप पर गया था, मगर मेरे बाकी के बहन भाई मेरी माँ की तरह के नहीं, मेरी माँ की रंगत की तरह सफेद थे। हालांकि मुझे कोई देखता तो मुझे भी कोई कम खूबसूरत नहीं कह सकता था, लेकिन अपने बहन भाइयों के सामने मेरा रंग कुछ दब सा जाता था और इसी वजह से मैं अपने खोल के अंदर बंद होता चला गया था और अलग अलग रहने लगा। मेरी किसी भी बहन भाई से नहीं बनती थी। मुझे लगने लगा मेरी माँ को भी मैं प्यारा नहीं लगता। मैंने खानेवाल में रहकर पढ़ाई की, जबकि मेरे छोटे भाई को कम उम्र में ही मेरी माँ ने लाहौर पढ़ने के लिए भेज दिया था। ये भी नाइंसाफी मैंने महसूस की थी, मगर माँ ने मुझे प्यार से समझा दिया कि तुम बड़े हो, तुम्हारी घर को जरूरत है, तुम्हारी बहनें छोटी
छोटी हैं, घर में मर्द का होना जरूरी है। वो छोटा है, इस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए बाहर भेज दिया। मैं भी यही सोचकर खामोश हो गया कि मैं बड़ा हूँ और घर पर मेरी जिम्मेदारी है। मगर माँ का रवैया दिन ब दिन खराब होता चला गया। शादी के बाद तो मेरी माँ अजीब अजीब हरकतें करने लगी थी। मुझे हीरा पर भी गुस्सा आता। मैं उसका शौहर था, इस वजह से वो हमारे घर में थी, मगर हर वक्त मेरी माँ के पहलों में लगी रहती है। एक दावत की बात पर मेरी माँ और हीरा का ड्रामा मुझे चंचलाहट में डाल गया था। मैं गुस्से से घर से निकला और अपने दोस्त के घर चला गया। मेरा दोस्त हैरान होने लगा, बोला भाभी को क्यों नहीं लाया तू? हमने सारी तैयारियां की थी। मैं शर्मिंदा हो रहा था। मैंने उससे कहा हीरा की तबीयत तो ठीक नहीं थी, इसलिए मैं अकेला चला आया। मेरा दोस्त मुझे हैरत से देखने लगा। वो मुझे बिठाकर बात करने लगा कि बताओ क्या बात है। पहले तो मैंने उसे टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी शायद मेरी आंखों में सच पड़ चुका था कि जरूर कुछ ना कुछ मसला है। कहने लगा कुछ ना कुछ तो मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारी शादी नॉर्मल नहीं है, कुछ ना कुछ मसले चल रहे हैं, तुम खुश नजर नहीं आते हो। मैं अपने दोस्त के सवाल पर सर झुका गया। अब उसकी बात से और ज्यादा इंकार नहीं कर पाया। मैं वाकई अपनी शादी से खुश नहीं था। ये शादी मेरे लिए अब बोझ बन चुकी थी। अपने दोस्त के सवाल पर मेरे अंदर का गुस्सा फट पड़ा था, जो मैं इतने दिनों से अपने अंदर दबाए बैठा था। मैंने अपनी माँ और हीरा के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। माँ की नाइंसाफी मुझे माँ से दूर कर गई थी। मेरा दोस्त भी हैरान होने लगा, बोला तुम्हारी माँ पर हैरत है? कहने लगा आंटी को चाहिए वो तुम्हारी बीवी को समझाती, उल्टा भाभी को तुमसे दूर कर रही है। मैं खामोशी से बैठा उसकी बातें सुनता रहा। मैं कभी अपनी माँ के बारे में ऐसी कोई बात नहीं सुनता था, मगर आज मुझे माँ पर गुस्सा आ रहा था। मेरा दोस्त कहने लगा तुम्हारी हालत पर मुझे हंसी आ रही है। गुस्सा भी कैसे मर्द हो एक बीवी को काबू ना कर सके, वो भी एक ही बेड पर सोते हुए, तुम उसे हाथ भी नहीं लगा सके। मुझे तो यकीन नहीं है कि तुमने कैसे इतनी रातें उसके बिना गुजार ली। वो हंसकर बोला और कहने लगा तुम खुद ही कहते हो बीवी कम उम्र है और तुम अपनी कम उम्र बीवी को संभाल नहीं पाए। मैंने दिल से कहा मुझे कुछ मशवरा दो कि मैं क्या करूं कि मेरी बीवी खुद ही मेरी संगत के लिए मचल उठे और मेरे करीब आ जाए। मेरी बात सुनकर वो सोच में डूब गया था। वो शादीशुदा था। मैंने कहा कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे हीरा खुद ही मुझसे मोहब्बत करने लगे और खुद ही मेरे करीब आ जाए। मगर वो एक अजीब सा मशवरा देने लगा। मैं उसकी इस बात पर घबरा गया। मैं बोला नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो बोला अगर तुम डरते हो तुम्हारी बीवी भी ऐसी ही नखरे करती रहेगी। वो शादीशुदा है, बच्ची नहीं है। तुम्हारी माँ का प्यार तो बताता है कि वो सारी उम्र तुम्हें कुंवारा ही बिठाए रखेगी। मैं भी सोच में गुम हो गया था। उस दिन घर पहुंचा तो हीरा कमरे में सो रही थी। मैं उसे देखने लगा। अब अपनी बेकरारी पर काबू नहीं पा सका था। हमारी शादी को 4 महीने होने वाले थे। वो अपने घर के बुरे हालातों में पली भरी लड़की थी। कमरे की हल्की रोशनी में उसका हुस्न मुझे पागल करने लगा। मैं फौरन से कमरे से निकला, माँ के कमरे में चला गया। माँ मेरा ही इंतजार कर रही थी। कहने लगी कहाँ चले गए थे, कब से फोन कर रही थी? मैंने कहा दोस्त की तरफ गया था। माँ बताने लगी कल इतवार है, इसलिए तुम्हारी बहन अपनी खाला के घर जाना चाहती थी। मैं तुम्हें फोन करती रही लेकिन तुम नहीं आए, तो तुम्हारे कजन को बुलाना पड़ा, तो वही उनको लेकर गया है। मैंने दोस्त का बहाना बनाया। मेरे दोस्त का प्लान मेरे दिमाग में चल रहा था। मौका अच्छा था, घर पर बहनें भी नहीं थी। मैंने अपनी माँ से पूछा आपने खाना खा लिया? माँ बोली हाँ मैंने खा लिया है, मुझसे इंतजार नहीं होता और तुम्हारी बीवी भी खाना खाकर सो चुकी है। उसे तो सोने की इतनी जल्दी थी कि मुझे दूध देना भी भूल गई। मैंने अभी तक दवा नहीं खाई है। मैं जल्दी से उठकर खड़ा हुआ। मैंने कहा मैं आपको दूध गर्म करके देता हूँ, आप दवा खाकर आराम से सो जाना। दोस्त के प्लान के मुताबिक मैंने दूध में नींद की दवा मिलाई और वो दूध अपनी माँ को दे दिया। मेरी माँ ने दवा खाई और नींद में जल्दी ही चली गई थी, क्योंकि दूध में नशे की दवा मिली हुई थी। मैं सुकून से हीरा के कमरे में पहुंच गया था। मेरे जगाने पर वो एकदम से घबरा गई थी, हमेशा की तरह डर गई और मुझसे दूर हटने लगी। जल्दी से अम्मी ची की आवाज़ें लगाने लगी, लेकिन मैंने आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। और वैसे भी अगर वो चलाती तो कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मेरी माँ तो गहरी नींद सो चुकी थी। उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे मैं उसके करीब होने लगा। मैंने कहा हीरा तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे खुद से जबरदस्ती वो दूर करने लगी। आज मैंने हीरा की एक नहीं सुनी थी। मैंने उसके कांपते हुए बदन को अपनी बाहों में भर लिया था और उसे यकीन दिलाया कि तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। धीरे धीरे मैं उसे अपने प्यार का एहसास दिला रहा था। मेरी बाहों में धीरे धीरे वो भी अब पिघलने लगी थी। अब उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश करना बंद कर दी थी और जैसे ही उसने अपने आप को मेरी बाहों में ढीला छोड़ा, मैंने भी उसे अपनी बाहों के शिकंजे में कसकर भर लिया था। उस रात मैंने उसे उसका हक दिया था। हमारे बीच सब कुछ हो गया था जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। शादी के 4 महीने बाद आज मेरी सुहाग रात हुई थी। मेरी मोहब्बत पाकर उसके अंदर का सारा डर निकल चुका था। लेकिन जो बात उसने मुझे बताई थी, मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा था। मुझे तब समझ आया वो मुझसे इतना डरती क्यों थी, मुझसे क्यों दूर भागती थी। मैं सुबह उठा तो हीरा चुपचाप बैठी हुई थी और मेरी माँ गुस्से से भरी बैठी थी। मैंने कोई जुर्म नहीं किया था, मगर पता नहीं क्यों फिर भी मैं परेशान हो गया था। मेरी माँ गुस्से से कहने लगी तुम्हें मना किया था, फिर भी तुमने उसके साथ जबरदस्ती क्यों की? मेरी हिम्मत पर मेरी माँ गुस्से से तलमला रही थी। हीरा भी अलग मुंह लटकाए बैठी हुई थी। हालांकि रात को तो उसका मूड एकदम खुशगवार हो गया था, लेकिन पता नहीं मेरी माँ ने उसे कौन सी पट्टी पढ़ाई थी कि रो रो कर उसकी आंखें सूजी हुई थी और अब भी उसका मुंह उतरा हुआ था। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। हीरा माँ को बताने लगी कि उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। मैंने मना किया, लेकिन मेरे मना करने
करने पर भी नहीं माने थे। लेकिन अगली बात जो मेरी माँ ने कही, मैं तो हैरान रह गया। मैं आंखें फाड़ कर अपनी माँ को देखने लगा कि कहीं उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। कहने लगी कि मैं तुमसे कह रही हूँ अभी के अभी हीरा को तलाक दो, तुम इस लड़की के काबिल नहीं हो। मैं तो पत्थर का बन गया था और ये बात सुनकर पहली बार हीरा भी घबराई हुई थी। वो हैरत से माँ की तरफ देखने लगी। मैंने कहा, माँ मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे हीरा की मर्जी के बिना ये काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप यकीन करें हीरा भी मेरे साथ खुश थी, मैंने उसे कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचाई थी और ये हम दोनों के रिश्ते का हक था। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। फिर मैं कैसे हीरा को तलाक दे दूं? लेकिन मेरी माँ अपनी बात पर डट गई। बोली, तुम इसे तलाक दे दो, मैं तुम्हारी शादी किसी और लड़की से करवाऊंगी जो तुम्हारी ही उम्र की होगी, बस इसे छोड़ दो। मैं हैरान था लेकिन माँ बार बार तलाक का बोल रही थी। अब हीरा रोने लगी थी, कहने लगी, नहीं नहीं ऐसा मत करो प्लीज, मुझे तलाक मत देना। आगे से मैं आपकी कोई भी शिकायत अम्मी जी से नहीं करूंगी। मुझसे गलती होगी जो मैंने अम्मी जी से शिकायत लगा दी। बस आप मुझे तलाक मत देना। मेरे भाइयों को मेरी जरूरत नहीं है। तलाक लेकर गई तो घर में भाभी मुझे रहने नहीं देंगी। अब वो रोने लगी थी, कभी मेरी माँ से माफी मांगती, कभी मुझसे माफी मांगने लगती। उसकी दरख्वास्त पर मेरी माँ उसे चुप करवाने लगी। कहने लगी, तुम इस घर से कोई नहीं निकालेगा। मैं उलझ गया था, सर पकड़ कर बैठ गया। बीवी रो रही थी और माँ इस बात पर अड़ी हुई थी कि तलाक दो। मैं इसी उलझन में घर से निकल गया था। मेरा सर फट रहा था। हीरा भी रास्ते पर आ गई थी। घर में उदासी सी फैल गई थी। उस वक्त मैं घबरा के, अच्छा हीरा अपना सामान समेट कर कमरे से चली गई। मैंने माँ से सवाल किया तो वो सुकून से बोली, अब वो अलग रहेगी, तुम मुझसे तलाक दो। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मैं इसे तलाक नहीं दूंगा, मेरी बीवी है और वो मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ और हीरा भी मेरे साथ रहने पर राजी है। उसे मुझसे कोई शिकायत नहीं है। कल उसने आपके मुंह पर ये बात साबित कर दी थी। लेकिन मेरी माँ मुझे समझाने लगी और तलाक देने पर जोर देने लगी और मैंने भी साफ इनकार कर दिया। कई दिन गुजर गए थे, मेरी माँ मुझसे ये बहस करती रहती। मेरी बीवी दोबारा मेरे सामने नहीं आई थी। इन्हीं दिनों मेरा छोटा भाई भी आ गया था। जब उसने सुना तो वो भी मुझे समझाने लगा कि इतनी सी छोटी बीवी का यही मसला होता है। देखो ना भाई, इतनी सी छोटी बात पर आपका तमाशा बना दिया, तलाक देकर इसे जान छुड़ा ले। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने अपने भाई से कहा, शायद पहले मैं इसको तलाक दे देता मगर अब मैं इसको नहीं छोड़ सकता। हमारा रिश्ता मजबूत हो चुका है। मैं देख चुका हूँ कि वो खुद भी तलाक नहीं चाहती। मेरी माँ अलग मुझसे नाराज बैठी थी और भाई भी समझाने लगा कि इसको तलाक दे दो। लेकिन मैं उसे तलाक नहीं दे रहा था। मेरे घर वालों ने उसे बंद कर रखा था, मुझे उससे मिलने भी नहीं देते थे। अब मुझे अपने घर वालों की जहालत पर अफसोस हो रहा था। कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा था। मुझे हीरा की उस रात बोली जाने वाली बात याद आने लगी कि राशि, तुम तो बहुत अच्छे हो लेकिन तुम्हारी माँ तो कहती थी कि तुम बहुत बुरे इंसान हो, तुम्हारे साथ रहना सही नहीं है, तुम्हें औरत की इज्जत की कोई परवाह नहीं है, तुम मेरे साथ जबरदस्ती करोगे, मुझे नोचोगे और मुझे नुकसान पहुंचाओगे, मुझे तकलीफ दोगे। तुम्हारी माँ मुझसे यही कहा करती थी। उस रात हीरा बहुत खुश थी और मुझे सारी बातें बता रही थी। मैं हैरान था, आखिर मेरी माँ हीरा को मेरे बारे में ऐसा क्यों कहती थी। मेरे भाई ने एक दिन परेशान होकर कहा कि हीरा को तलाक देकर घर का सुकून वापस लौटा दो। मैंने साफ इनकार कर दिया तो मेरा भाई मेरी माँ से ही लड़ पड़ा और सब कुछ सच बोलता चला गया। उस दिन जो खुलासा किया मुझे हैरान कर गया था। ये कैसी हकीकत थी जो मेरे ऊपर खुलकर आई थी। यानी मेरा भाई हीरा से मोहब्बत करता था, उसे पढ़ाई के लिए जाना पड़ा मगर मेरी माँ को लड़की के बारे में सब कुछ बता कर गया था और हीरा भी उस वक्त राजी थी। मगर अचानक मेरी सास की मौत हो गई। उसकी भाभी उसकी जल्द से जल्द शादी करना चाहती थी। मेरी माँ को पता चला तो परेशान हो गई। मेरी माँ ने हमेशा की तरह मुझे इस्तेमाल किया। मेरी शादी उस लड़की से करवा दी। मेरे माँ का इरादा था मुझे हीरा से दूर रखेंगी, छोटे भाई के आने पर तलाक दिलवाकर उससे उसकी शादी करवा देंगे। मैं ये सच जानकर पत्थर बन गया था। कोई माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी। एक बेटे के लिए मेरी माँ ने दूसरे बेटे का इस्तेमाल किया था। मैंने अफसोस से अपनी माँ से सवाल किया कि आपने ऐसा क्यों किया और उसके बाद जो मेरी माँ ने कहा वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। माँ बोली कि तुम मेरे बेटे हो ही नहीं, तुम मेरे शौहर की पहली बीवी की औलाद हो। माँ ने कहा कि तुम्हारे बाप ने मेरे बच्चों को कभी अपनी औलाद नहीं समझा, सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी। मैं कैसे तुमसे प्यार करती, अपने बच्चों का हक सिर्फ मैंने ही पूरा करना था। मैं दुख से अपनी माँ को देखता रह गया था। मेरी माँ चाहे जो भी समझती थी लेकिन मैंने उन्हें सगी माँ समझा था। मेरे बाप के पैसों पर मुझसे ज्यादा मेरी बहन भाई ने ऐश की थी। मैं सिर्फ एक मिनट भी माँ के पास नहीं रुका था। चुपचाप उठकर कमरे में चला गया और मैंने उन खुदगर्ज लोगों की मोहब्बत अपने दिल से नोच कर फेंक दी थी। मैं हीरा के पास गया, उससे पूछा, हीरा बताओ तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या फिर भाई के साथ? अगर कहोगी तो तुम्हें तलाक दे दूंगा। हीरा बोली, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। वो मासूम लड़की थी, सिर्फ पनाह चाहती थी। जिस आदमी ने मुझे मुश्किल वक्त में उससे पनाह दी उसी के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। पहले वो मेरी माँ की बातों में आ चाहती थी और डर जाती थी क्योंकि मेरी माँ ने मेरा नक्शा उसके दिमाग में बहुत ही गलत खींच रखा था। मैं हीरा को लेकर एक अलग घर में शिफ्ट हो गया। बहन भाई का खर्चा भी भेजता हूँ लेकिन चाह कर भी अपना उन लोगों के लिए दिल बदल ना सका। मगर अब मैं सुतेले रिश्तों से कभी नहीं मिलता हूँ जिन लोगों ने सारी जिंदगी सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया था। मगर अल्लाह ने मेरी बीवी के रूप में मुझे खूबसूरत सा तोहफा दिया था। मेरी बीवी मेरा बहुत ख्याल रखती है, मेरी हर बात मानती है और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ।